नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको पता है। तो इसमें हम हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 103 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 103 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। देखो, ऋग्वेद में जो है वो कुछ नदियों का उल्लेख किया गया है। कुछ इनमें से एक नदी ऐसी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, तो वो है पेरियार नदी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब पेरियार नदी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में नहीं किया गया है। अगर मैं ऋग्वेद के बारे में आपको बताऊं तो ऋग्वेद का एक नदी सूक्त है, इसमें जो है वो 21 नदियों का उल्लेख जो है वो किया गया है। इसके अनुसार अगर आप मानेंगे तो सिंधु नदी का जो है, सिंधु नदी जो आपकी है, इंडस रिवर जिसको आप कहते हैं, उसका सर्वाधिक उल्लेख जो है वो किया गया है। बहुत बार उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। और आपकी एक नदी है सरस्वती नदी। ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी ये सरस्वती नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। और सरस्वती नदी जो है इसे किस नाम से जाना गया है, क्या कहा जाता था इसे। इसे जो है वो देवी माता भी कहा गया है, नदी तमा भी कहा गया है, ये भी आप ध्यान रखिए। देवी तमा, नदी तमा, इन नामों से जो है वो इसे जाना गया है सरस्वती नदी को। अभी तो माना जाता है कि ये नदी अपना अस्तित्व जो है वो खो बैठी है, तो इसको लेकर बहुत रिसर्च भी जो है वो अलग अलग जगह में किए जा रहे हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन। बोलते हैं द एंशियंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार इज। ये जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम है वो पूछा गया है यहाँ पर कि क्या है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको नया लगा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोलते हैं उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है, वज्जी। वज्जी जो है वो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम है। अब वज्जी तो इसका प्राचीन नाम है, ये आपको पता चल गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, वज्जी आपने महाजनपद भी पढ़ा होगा। जब आप महाजनपद पढ़ते हैं तो महाजनपदों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एक कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो वज्जी की राजधानी कहाँ पर थी, वैशाली में जो था वो इसकी राजधानी स्थित थी, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अवंती दिया गया है, अवंती भी एक महाजनपद है, इसकी राजधानी कहाँ पर है, उज्जैनी में जो है वो इसकी राजधानी है। यहाँ पर वत्स दिया गया है, वत्स भी जो है वो एक महाजनपद है, इसकी राजधानी कौशंबी में स्थित है, ये ध्यान रखिए। सूरसेन यहाँ पर दिया गया है, तो सूरसेन भी महाजनपद है और इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है, इसकी राजधानी मथुरा में स्थित थी। तो ये सारी कैपिटल्स आप इन चार के चार महाजनपदों की याद रखिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जाना, वो जाना आपने कि नॉर्थ बिहार का पुराना नाम था वज्जी। अगला क्वेश्चन देखिए 105, काफ़ी लंबे टाइम के बाद इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। बोलते हैं द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। तो तीसरे नंबर की जो बुद्धिस्ट संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर आपको पता हो तो बौद्ध संगीतियाँ जो हैं वो चार हुई थी, चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और ये चार की चार बौद्ध संगीतियाँ अलग अलग जगह पर हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, पहली बौद्ध संगीति जो था वो अजात शत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी और सप्तपर्णी गुहा में जो था ये हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये वैशाली में हुई थी और वैशाली में हुई थी कल अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में और ये अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो था वो कुंडल वन में हुई थी और कनिष्क के कार्यकाल के दौरान जो था ये हुई थी। तो ये चार बौद्ध संगीतियाँ जो हैं वो आपने याद रखनी है। एक्चुअली में कभी आपने सोचा है कि ये बौद्ध संगीतियाँ हुई क्यों होगी, तो बौद्ध संगीतियाँ इसलिए हुई थी ताकि बौद्ध धर्म जो आपका है, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार जो है वो अच्छे से किया जा सके। इसके लिए जो था ये अलग अलग बौद्ध संगीतियाँ जो था वो अलग अलग जगह पर जो था वो करवाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है हम अलग अलग जगह पर कर पाएँ, लोगों को जोड़ सकें। तो ये सब ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 106 क्वेश्चन। बोलते हैं शुद्रक मृच्छकटिकम पिज़्ज़ा। तो शुद्रक मृच्छकटिकम जो है वो क्या है, शुद्राओं का जो मृच्छकटिकम है वो एक ड्रामा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो सच पूछा जाएगा, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये संभावना है। तो इतना ही याद रखिए कि शुद्रकों का जो मृच्छकटिकम है वो एक ड्रामा है, इनका प्ले है इनका, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी वॉज। तो पाल डायनेस्टी जो थी आपकी, पाल वंश जो आपका है, इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो पाल डायनेस्टी की बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पाल वंश से रिलेटेड कि पाल वंश के ऐसे कौन से राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी।
तो देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, भागलपुर में स्थित है, इसकी स्थापना जो था वो धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। इसके कार्यकाल के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखिए विक्रमशिला के बारे में। और ये जो धर्मपाल शासक थे यहाँ के, इनके बारे में आप एक और चीज़ याद रखिए कि पाल वंश की स्थापना तो गोपाल ने की थी, परंतु गोपाल के बाद जो शासक बने थे वो धर्मपाल बने थे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इनके एक शासक हुआ करते थे देवपाल। देवपाल ने क्या किया था? देवपाल ने जो था वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। संरक्षण देने की बात इस तरह से है कि लोकेश्वर शतक के एक रचयिता हैं जिनका नाम व्रजदत्त है। व्रजदत्त को जो था वो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देवपाल ने जो था वो संरक्षण दिया था, तो ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद महिपाल प्रथम भी आए थे, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो राजेंद्र चोल ने जो था वो बंगाल पर आक्रमण किया था और पाल शासक को जो था वो पराजित कर दिया था। ये सब मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़े थोड़े। अगला क्वेश्चन देखिए 108 क्वेश्चन बोलते हैं द चोला किंग हु कॉन्कर्ड सिल्लियन वॉज। तो चोल शासक जिसने सिल्लोन पर कब्जा किया था वो कौन सा है? देखो चोल शासक पूछा गया है और पूछा गया है कि जिसने सिल्लोन पर कब्जा किया था, वो था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो था वो चोल शासक था जिसने सिल्लोन पर जो था वो जो कब्जा किया था। अब देखो चोल शासकों के बारे में अगर आप जानेंगे तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो चोल साम्राज्य की स्थापना जो था वो विजयल्य के द्वारा की गई थी। चोल शासक की स्थापना, राजवंश की स्थापना या साम्राज्य की स्थापना। अब हमने यहाँ पर राजेंद्र वन पढ़ा। राजेंद्र वन जो था वो चोल शासक हुए। इन्होंने क्या किया था? इनके कार्यकाल के दौरान जो था एक तो श्रीलंका पर इन्होंने विजय प्राप्त की। श्रीलंका यानी कि सिलोन, ये ध्यान रखिएगा, सिलोन श्रीलंका एक ही बात है। इन्होंने श्रीलंका सिलोन पर जो था वो विजय प्राप्त की। इसके उपरांत इन्होंने क्या किया? इन्होंने पांड्य और चेरों पर भी जो था वो आक्रमण किया था, ये भी ध्यान रखना है आपने। और 1022 ईस्वी में जो था वो राजेंद्र फर्स्ट ने जो था वो क्या किया था? राजेंद्र चोल ने जो था वो भारत का उत्तर भारत का जो था वो एक अभियान भी किया था। इन्होंने गंगेकोंड चोल की उपाधि भी जो था वो धारण की थी, ये आपने ध्यान रखना है। अब चोल वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इनफैक्ट एचएस में भी पूछा गया था एक बार कि बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? वो राजा राज प्रथम के द्वारा करवाई गई थी। ध्यान रखना है आपने, राज प्रथम के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना करवाई गई थी, तो ये सब ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन बोलते हैं द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि तुर्की थे। तुर्की ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। अब यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। एक तो खिलजी जो साम्राज्य था इसके बारे में जानिए। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा जो था वो की गई थी। पहला क्वेश्चन आपने ये याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। और दूसरा क्वेश्चन आपने ये याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम गुरसास्प था, यह आप नाम ध्यान रखिए। और अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन हुआ करता था अमीर खुसरो, वो भी आप ध्यान रखिए। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान जो था वो मलिक काफूर भी हुआ करता था, उनका नाम भी ध्यान रखिए। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हो गई, खिलजी साम्राज्य के बारे में हो गई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना वो तुर्की को लेकर बना कि जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो तुर्की थे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे 110 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं कैपिटल ऑफ होयसाल वॉज। तो होयसाल की राजधानी कहाँ पर थी? होयसला की राजधानी की बात करें कि होयसला की राजधानी जो था वो कहाँ पर थी, तो ये राजधानी जो था वो स्थित थी दवार समुद्र में। दवार समुद्र जो है वो ऑप्शन डी 110 का जो है वो सही आंसर है। अब होयसाल के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि इनिशियली क्या हुआ करता था, इसकी कैपिटल जो था वो बेलूर में हुआ करती थी, परंतु बाद में चलकर जो था इसको जो था क्या किया गया था, मूव कर दिया गया था, बदली गई थी ये, और दवार समुद्रम में जो था वो एक कैपिटल बनाई गई थी। तो ये हो गया। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब 13वीं शताब्दी थी तो ये जो होयसाल थे ये लोग जो था वो गवर्न करते थे प्रेजेंट डे में जो कर्नाटका आता है उसके कुछ पार्ट, तमिलनाडु के कुछ पार्ट, और वेस्ट आंध्र प्रदेश के जो था वो कुछ पार्ट जो था यही लोग जो था वो गवर्न किया करते थे। तो ये इसके बारे में बेसिक सी नॉलेज है, परंतु कैपिटल इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 111, बोलते हैं हु वॉज द हिंदू सेंट टू हैव बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम डिसिप्लिन। तो बोलते हैं ऐसा कौन सा हिंदू संत था जिसके दोनों हिंदू और मुस्लिम शिष्य दोनों थे। तो ऐसा कौन सा जो है हिंदू संत हो सकता है जिसके दोनों थे,
वो था चैतन्य। चैतन्य के जो था वो दोनों हिंदू और मुस्लिम डिसिप्लिन हुआ करते थे, इसके दोनों शिष्य हुआ करते थे, हिंदू धर्म से भी और मुस्लिम संप्रदाय से भी। अब देखो श्री चैतन्य के बारे में जानेंगे अगर आप, श्री चैतन्य का जन्म आप कह सकते हैं कि 1486 में हुआ था, और ये बंगाल के आसपास आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका वास्तविक जो ओरिजिनल नाम था इनका नाम क्या था? इनका नाम था विश्वंभर। विश्वंभर जो था वो इनका नाम था। ये जो था उन कवियों में से एक थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध जो था वो नहीं किया था। इन्होंने जो था वो भक्ति के कीर्तन को जो था वो मुख्य स्थान दिया था, और मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने नहीं किया था। ये आप ध्यान रखिए। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे अलग अलग धर्मों को लेकर, या फिर आप कह सकते हैं कि भक्ति के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और इन्होंने जो था वो मूर्ति पूजा का विरोध भी नहीं किया। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में, हु नोन एज तृतीय हिंदुस्तान। तो तृतीय हिंदुस्तान के नाम से किसको जाना जाता है? तृतीय हिंदुस्तान के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तृतीय हिंदुस्तान कहा जाता है। अमीर खुसरो को जो है वो पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि पैरेट ऑफ इंडिया ही इसका मतलब है तृतीय हिंदुस्तान का, ये जानिए आप। खुसरो के बारे में देखो कहा जाता है कि इन्होंने गजलों को लेकर जो था वो बहुत काम किया था। एक क्या तरह से कह सकते हैं गजल जो था वो इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। दूसरा इनके बारे में ये भी कह सकते हैं कि सितार जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो बजाया जाता है वो इन्हीं के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जब इन्होंने इस तरह के काम किए। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं शिवाजी डाइड इन द ईयर। तो शिवाजी की मृत्यु जो था वो कौन से वर्ष में हुई थी? अगर शिवाजी की मृत्यु की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो है ऑप्शन डी सही आंसर है। 1674 में जो था वो शिवाजी की मृत्यु हुई थी। शिवाजी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। पहला तो जब इनकी मृत्यु आपको पता चल गई तो इनका जन्म कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। 1627 में जो था वो इनका जन्म हुआ था। 1627 में इनका जन्म हुआ था, और ये सिवनेर एक किला है, सिवनेर के किले में जो था वो इनका जन्म हुआ था शिवाजी का। शिवाजी की माता का नाम जो था वो जीजाबाई हुआ करता था, और इनके पिता का नाम जो था वो शाहजी भोंसले था। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए शिवाजी के बारे में। शिवाजी के कार्यकाल के दौरान जो था वो अष्टप्रधान हुआ करते थे। इन अष्टप्रधानों में जो था वो पेशवा आते थे, अमात्य आते थे, वाकिनवीस आते थे, सुरनवीस आते थे, दवीर आते थे, पंडित राव आते थे, न्यायाधीश आते थे, सरे नौबत आते थे। तो ये अष्टप्रधान जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। तो बोलते हैं कौन से पहले फिरंगियों ने जो था वो भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? समुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो था वो किसने स्थापित किए थे? ये पोर्टुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे या फिर स्थापित किए गए थे। अगर पुर्तगालियों के बारे में आप कुछ जानेंगे, पुर्तगालियों के बारे में पहला क्वेश्चन आप क्या पढ़ते हैं, पहला पुर्तगाली कौन था जिसने भारत में प्रवेश किया था? तो वो तो आपको पता ही है कि प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था वो 90 दिनों की यात्रा पर जो था वो पहली बार भारत आया था, और 1498 में जो था ये कालीकट के समुद्र तट पर जो था वो उतरा था यहाँ पर आकर, ये भी आप ध्यान रखिए। और ये पुर्तगाली हुआ करता था, ये तो आपको पता ही चल गया। और समुद्र के थ्रू आया था ये, समुद्र का रास्ता अपनाकर ये आया था। तो ये समुद्रिक व्यापारिक केंद्र भी जो था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्थापित किए थे। फिर उसके बाद अलग अलग लोग जो था वो यहाँ पर आते गए। पुर्तगालियों के बाद यहाँ पर डच भी आए, अंग्रेज भी आए, उसके बाद डेन भी आए, फ्रांसीस भी आए। ये सारे जो था वो भारत में आते रहे। इन्होंने अलग अलग तरह से अपनी फैक्ट्रीज अलग अलग तरह से जो था वो भारत को अपने अधीन लेने की कोशिश की थी। अब देखो आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में हम 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं। अब उससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अपने टेलीग्राम पर, अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 19,300 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलती रहे। अब डिस्कस करते हैं 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब देखो कल हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पहले वहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क जो था वो इनॉग्रेट किया गया अगस्त महीने में। तो ये कहाँ पर जो था वो इनॉग्रेट किया गया था? पिछले कल हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पर किया गया है इनॉग्रेट। अब ये आज का जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो आपके लिए इस तरह से है कि देखो इंडिया ने जो था वो MH-60R, ये जो MH-60R है ये है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये जो है ये इंडिया ने रिसीव किए हैं, खासकर इंडियन नेवी ने जो है इनको रिसीव किया है। तो कौन सी कंट्री से लिए हैं?
ये यूएसए से जो है वो लिए गए हैं इंडियन नेवी के द्वारा। पहला क्वेश्चन आप ये याद रखिए। और दूसरा क्वेश्चन आप ये याद रखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि जो जुलाई महीना था 2021 में, उस दौरान क्या हुआ, ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 जो था वो करवाई गई। ये जो ग्लोबल एजुकेशन समिट है ये कहाँ पर करवाई गई, ग्लोबल एजुकेशन समिट जो था वो लंदन में कराई गई, ये आपने ध्यान रखना है। ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 जो था वो लंदन में हुई। इसको को होस्ट किया गया था किसके द्वारा, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा और केन्या के प्रेसिडेंट उहुरु केन्याटा के द्वारा। इन्होंने जो था इसको को होस्ट किया था। तो ये तो ध्यान रखिए आपकी कहाँ पर हुई, और बाकी तो को होस्ट किसने किया, नाम भी याद रख लीजिए। यूके के एक तो प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने याद रखना है और प्रेसिडेंट ऑफ केन्या। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम ओपन करके सर्च कर लीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।